आज हम उस महान वीर को नमन करते हैं जिसने न केवल एक राज्य की स्थापना की बल्कि स्वराज का वो सपना साकार किया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, एक ऐसे योद्धा की जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी और अपने साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से इतिहास रच दिया। याद रखना राजे, जब हम सच के लिए लड़ते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी साहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों की चर्चा होती है और उस पर रिसर्च होती है। इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के जुन्नर नगर के पास स्थित शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक प्रसिद्ध और वीर सेनापति थे, जबकि उनकी माता जीजाबाई एक अत्यंत धर्मपरायण, साहसी और संस्कारवान महिला थी। चूंकि शाहजी भोसले अधिकतर समय अपने सैन्य अभियानों में व्यस्त रहते थे, इसीलिए शिवाजी का पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी माता जीजाबाई ही ने किया। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुनाई। इन कहानियों ने उनके मन में धर्म, न्याय, साहस और देश प्रेम की भावना को गहराई से स्थापित कर दिया। शिवाजी अपनी माता से अत्यंत प्रेम करते थे और उनके विचारों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि बचपन से ही उनके मन में स्वराज स्थापित करने का संकल्प जन्म ले चुका था। शिवाजी की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए योग्य और अनुभवी लोगों की एक परिषद बनाई गई। उनके मुख्य गुरु दादोजी कोंडदेव थे, जिन्होंने उन्हें प्रशासन और युद्ध की बारीकियां सिखाई। इसके अलावा पेशवा शामराव नीलकंठ, मौजूमदार बालकृष्ण पंत, सबनीस रघुनाथ बल्लाल और दबीर सोनो पंत जैसे विद्वान और अनुभवी लोग उनके मार्गदर्शक बने। सैन्य प्रशिक्षण के लिए कान्होजी जेधे और बाजी पासलकर जैसे वीर योद्धाओं ने उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया। बचपन से ही शिवाजी महाराज में नेतृत्व के गुण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। उन्हें सह्याद्री पर्वत, जंगल और किलों में घूमना बहुत पसंद था। इससे उन्हें पहाड़ों, रास्तों और किलों की संरचना का गहरा ज्ञान हो गया। यही ज्ञान आगे चलकर उनकी युद्ध रणनीति की सबसे बड़ी ताकत बना। लगभग 15 वर्ष की आयु तक शिवाजी महाराज ने मावल क्षेत्र के साहसी युवकों को संगठित कर एक मजबूत और विश्वसनीय सेना तैयार कर ली थी। ये सेना मावला के नाम से प्रसिद्ध हुई। मावल क्षेत्र के लोग कठिन परिस्थितियों में रहने के कारण स्वभाव से ही बहादुर और परिश्रमी थे। शिवाजी महाराज ने जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को एकजुट किया और उनमें स्वराज के लिए लड़ने की भावना पैदा की। उस समय बीजापुर का राज्य आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों से कमजोर हो चुका था। शिवाजी महाराज ने इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा और अपने स्वराज की नींव रखने का निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले बीजापुर के छोटे छोटे किलों पर अधिकार करना शुरू किया। इसके अभियान में उन्होंने रोहिद्वेश्वर के दुर्ग पर कब्जा कर अपनी विजय यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद शिवाजी महाराज ने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने तोरना किला, कोंडाना किला, चाकन और पुरंदर जैसे महत्वपूर्ण दुर्ग अपने नियंत्रण में ले लिए। इन सफलताओं ने बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को चिंतित कर दिया। शिवाजी महाराज को रोकने के लिए आदिल शाह ने अपने शक्तिशाली सेनापति अफजल खां को भेजा। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के पास दोनों की मुलाकात तय हुई। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से सतर्क थे। उन्होंने अपने बाघ नख से जवाबी हमला किया, जिसमें अफजल खान मारा गया। इसके बाद मराठा सेना ने बीजापुर की सेना को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की। इस विजय के बाद शिवाजी महाराज की शक्ति और प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन अब वे मुगल सम्राट औरंगजेब की नजरों में भी आ गए थे। औरंगजेब ने शिवाजी को एक बड़ा खतरा मानते हुए उन्हें रोकने के लिए अपने सेनापति शाहिस्ता खान को भेजा।
शाहिस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने अद्भुत साहस दिखाते हुए रात में अचानक हमला किया और शाहिस्ता खान को घायल कर दिया। इसके बाद शाहिस्ता खान को भागना पड़ा। अपने राज्य के खजाने को मजबूत करने के लिए शिवाजी महाराज ने मुगलों के समृद्ध व्यापारिक नगर सूरत पर आक्रमण किया और वहां से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया। इससे मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने अपने सेनापति जय सिंह को एक विशाल सेना के साथ भेजा। स्थिति को देखते हुए 11 जून 1665 को शिवाजी महाराज और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत शिवाजी को कुछ किले मुगलों को सौंपने पड़े। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया, लेकिन वहां उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए मिठाइयों की टोकरी में छिपकर 17 अगस्त 1666 को आगरा से सफलतापूर्वक भाग निकले। ये घटना उनकी चतुराई और साहस का अद्भुत उदाहरण है। इसके बाद शिवाजी महाराज ने फिर से अपने विजय अभियान शुरू किए और अपने अधिकांश खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीत लिया। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत किया और प्रशासन को व्यवस्थित बनाया। अंततः 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर हजारों लोग उपस्थित थे। इस दिन शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की और एक स्वतंत्र हिंदू स्वराज की स्थापना की। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने अपने राज्य का विस्तार किया और दक्कन के कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने एक मजबूत प्रशासन, अनुशासित सेना और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित की। उनका उद्देश्य केवल राज्य का विस्तार करना नहीं था, बल्कि लोगों को सुरक्षा, सम्मान और न्याय देना था। लगातार युद्धों और कठिन परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अंततः 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके निधन से पूरे स्वराज में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन शिवाजी महाराज केवल शरीर से विदा हुए थे। उनके विचार और उनका स्वराज आज भी जीवित है। उन्होंने हमें सिखाया कि साहस, आत्मविश्वास और देश प्रेम के बल पर कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। रायगढ़ उस दिन शांत था, लेकिन इतिहास गूंज रहा था, क्योंकि एक राजा नहीं, एक युग विदा हुआ था। शिवाजी महाराज गए नहीं, वे हर उस दिल में बस गए जो अन्याय के सामने झुकता नहीं, जो स्वाभिमान के लिए जीता है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।